बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhippo.com। मैं हूं आतिफ अफजल और आज blogger.com की 7वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट से वीडियोस को किस तरह अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बाकी जो पोस्ट सेक्शन में कुछ सेक्शंस रह गए थे उनको हम देखेंगे कि वो आप किस तरह कवर करते हैं, उनको हम किस तरह देखते हैं। तो एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूं मैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट एडिटर जो है blogger.com का वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था पिछली वीडियोस में, ये इंसर्ट वीडियो को। और उसके बाद ये जो बटन है इंसर्ट जंप ब्रेक, ये क्या चीज़ है? बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं एक vidhippo.com को vidhippo ब्लॉगस्पॉट जो हमने बनाया था ब्लॉग, उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक चीज़ जो है पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं उस चीज़ को किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने डेली मोशन की वीडियो लगाई, फिर उसके बाद यूट्यूब की वीडियो लगाई, फिर उसके बाद ये सिंपल जो हम ब्लॉग में से वीडियो लगाई। ये साहिवाल का जो हमने एक टेक्स्ट और पिक्चर को समझाने के लिए ये एक पोस्ट बनाई। उसके बाद उससे पहले ये सेकंड पोस्ट जो है ये हमने की। सेकंड पोस्ट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने का मकसद क्या होगा जी? सेकंड पोस्ट में ये आपको नजर आ रहा है, पहले पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ रहा है, फिर ये दूसरी पिक्चर आ रही है, फिर उसके बाद ये डाउनलोड की पिक्चर आ रही है, फिर उसके बाद ये क्लिक हियर आ रहा है और vidhippo.com आ रहा है। ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट ना हो, कि हमारे मेन पेज है ये, चूंकि ये मेन पेज है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ थोड़े सा पोस्ट आए, यानी कि मिसाल के तौर पे इतना आए। उसके बाद जो है बाकी एरिया जो है वो कोई बटन बना हो। हम रीड मोर का बटन बेसिकली यहाँ पे यूज होता है। रीड मोर यानी कि आप मजीद रीड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं ये चाहता हूँ, इसको मैं एडिट करूंगा सेकेंड पोस्ट को, कि हमारा जो है पाकिस्तानी फ्लैग, इसके बाद जो है ये सिर्फ डिस्प्ले हो और उसके बाद रीड मोर का बटन यहाँ पे हो, उस पर क्लिक करें तो फिर ये बाकी पोस्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इस काम को करने के लिए हमें जो है वो ये इंसर्ट जंप ब्रेक का बटन जो है वो यूज करना होता है। तो इस पोस्ट को मैं यहाँ पे नहीं बनाता, तो मैं उस पोस्ट को ही जो हमने यहाँ से पहले बनाई हुई है सेकेंड पोस्ट, तो वहां पे जाता हूं। सबसे पहले यहां से हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पोस्ट का बटन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस पोस्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमने जितनी भी पोस्टें जो इस ब्लॉग में हमने बनाई होती हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें जो हमने अब तक जितनी पोस्टें बनाई हैं जो वो हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और ये जो है वो ड्राफ्ट में जो जा रहा है, ये ड्राफ्ट में हमने इसको बनाने लगे थे लेकिन हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो ये ड्राफ्ट में चले जाती है। वो जो भी हम जो हम पोस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसको हम पब्लिश नहीं करते तो वो ड्राफ्ट में चले जाती है। तो अगर हम इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक होगा। उसके बाद जी हमने सेकेंड पोस्ट को एडिट करना है और उसमें इस चीज को ऐड करना है कि पाकिस्तानी फ्लैग डिस्प्ले हो और बाकी टेक्स्ट जो है रीड मोर के बटन के बाद डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने ये जो है हेलो वर्ल्ड, इसको एंटर किया एक, और यहाँ पे हमने एक बटन जो है इंसर्ट जंप ब्रेक का बटन जो है इस पे क्लिक किया और ये यहाँ पे एक लाइन सी बन गई। अब हम इसको अपडेट करते हैं। तो अब हम अपना ब्लॉग जो है इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी पेज में क्या चेंजेस आई हैं, हमारी वेब में क्या, इस पोस्ट में क्या चेंजेस आई हैं। तो हम नीचे जाते हैं, ये देखें ये वही चीज़ जो मैंने आपको कहा, सेकंड पोस्ट जो है इसमें पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है और बाकी जो एरिया जो हमने नीचे जो हमने बाकी चीज़ें पिक्चर्स वगैरह लगाई या टेक्स्ट वगैरह लगाया वो हमें तहरीर नज़र नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे रीड मोर का बटन है, रीड मोर के बटन पर क्लिक करते हैं तो देन ये पोस्ट मेन ओपन होगी और उसका बाकी हिस्सा जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये बटन जो है आपको जो है इंसर्ट जंप का जो बटन है वो यूज होता है इस काम के लिए, रीड मोर के बटन के लिए।
ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाई पोस्ट में बाकी सेक्शंस में और क्या क्या चीज़ें हैं। और ये चीज़ ये सिंपल आप वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में देखते हैं किसी भी अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट को या पिक्चर को या वीडियो को, तो उसके लिए ये बटन ये जो है अलाइनमेंट्स का बटन होते हैं। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं जो है इस वक्त डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ सेंटर हो जाएगी, इसको मैं राइट करना चाहता हूँ राइट हो जाएगी, और इसको मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई होगी। जस्टिफाई को मैं बताने के लिए एक मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, तो वो मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है जी। एक टेक्स्ट जो है वो हम नेट से थोड़ा बहुत जो है वो टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर मैंने सर्च की और विकीपीडिया की साइट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हुई। तो यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं। ले जी, ये कुछ टेक्स्ट है, इसको हमने कॉपी किया था यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि भाई कहीं से लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है और फिर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसको सबको सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये तमाम जो हैं वो लेवल पे आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, और ये एक खूबसूरत जो है वो तहरीर बन जाएगी। अगर आप इसको जो है वो लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं तो ये देखें ये तहरीर कुछ इस तरह नज़र आती है। ठीक, अब अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये तहरीर कुछ इस तरह हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देती है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है देखते हैं कि ये क्या है जी। ये लिस्ट बनाने के हमें ये काम आते हैं, ये 1 2 3 लिस्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक उर्दू, ठीक है जी। फिर दूसरा मैं लिखता हूँ जी वीडियो, फिर मैं लिखता हूँ जी वॉल वॉलपेपर लिखता हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। इसको मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इन नंबर्स को क्लिक कर दूंगा तो ये देखें 1 2 3 जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस टेक्स्ट को मैं रिमूव करता हूँ ये ताकि आपको सेंटर में आए। ये देखें, मैं दोबारा अगर इनको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक कर दें तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये नंबरिंग बनाने के लिए जो है वो ये चीज़ यूज़ होती है टेक्स्ट में। ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर आप नंबरिंग नहीं यूज़ करना चाहते और ये बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो बुलेट्स भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये बुलेट्स इनके ऊपर लग गए, और अगर इनको मैं क्लिक करता हूँ तो ये बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये चीज़ जो है वो हम तहरीर में अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करना चाहते हैं एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो है वो हम लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ तहरीर को अंडू करता हूँ और ये तहरीर वापस आ जाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने अंडू का बटन यूज़ किया आपके सामने। तो अब इस तहरीर को मैं चाहता हूँ कि ये एक बॉक्स में आ जाए, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स में जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, और जब हम पोस्ट करेंगे तो तब हमें ये चीज़ जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं एक कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को, उसको मैं टाइटल बना लेता हूँ और एच को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, और अब मैं इस पोस्ट को क्लिक करता हूँ ताकि हम ये जो है इस ऑप्शन को देख सकेंगे ये क्या चेंजेस आई इसमें। कैंसिल किया और अब हमने मेन पेज को ओपन करना है, तो ये हमने ओपन किया। ये देखें ये एक बॉक्स की सूरत में आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं एक नई पोस्ट बनाते हैं। बाकी जो ऑप्शंस रह गई हैं पोस्ट में, किसी भी फॉर्मेटिंग की हुई चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें हेलो, सॉरी हेलो
वर्ड मैंने लिखा और इसको मैंने कुछ दे दिया जी, मैंने इसको फॉर्म मतलब कलर दे दिया रेड कलर का और बैकग्राउंड ये लगा दिया, ठीक है। और इसमें कोई भी मैंने मतलब चेंजेस वगैरह की, लार्जेस्ट कर दिया इसको मैंने। अब हम चाहते हैं कि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमें मिल जाएगा। यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इस यहाँ से की थी उसको उसने ख़त्म कर दिया, ये फॉर्मेटिंग का टूल है, ठीक है जी, रिमूव फॉर्मेटिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेलिंग चेक का एक मतलब यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हेलो की जगह ई की जगह मैं ए पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं ये स्पेलिंग चेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक जो है ये अनेबल, ये कुछ एरर है जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो यूज़ नहीं हो रही। बहरहाल इसके बाद आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जी। इसके बाद ये कि भी आप लैंग्वेज वगैरह कोई यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं तो वो आप लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी, लेकिन इस वक्त मैं इनको जो है नहीं करता। हाँ, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लेफ्ट टू राइट, हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट और उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। अगर हमने उर्दू तहरीर बनानी है कोई, ठीक है, यहाँ पे मैं उर्दू लिखता हूं तो उसके लिए हमें लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं राइट टू लेफ्ट क्लिक करता हूं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। और उर्दू लिखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे उर्दू की ऑप्शन नहीं है। बहरहाल इसके लिए हम कोई कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम गूगल को यूज करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेट को ओपन करता हूँ। ये एक टिप है आपके लिए, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को मैं ओपन करता हूँ। अगर हमने उर्दू लिखनी है तो गूगल की मदद से बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, तो हम यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये कीबोर्ड आपको नज़र आता है, इस पे उर्दू चेक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप इसको उर्दू चेक करते हैं और यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाता है। अगर आपको कीबोर्ड की स्पीड नहीं है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ आतिफ अफजल। तो इस तहरीर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तहरीर को कॉपी करने के बाद, चूंकि आपको मैंने पहले बताया राइट टू लेफ्ट उर्दू मतलब हम लिखते हैं, तो राइट टू लेफ्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इस वजह से एरो जो यहाँ पे आया और अब मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ उर्दू यहाँ पे लिखी। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसके टेक्स्ट को बड़ा कर सकता हूँ, इसके टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसके टेक्स्ट पे मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं सेंटर पे लेके आ सकता हूँ, ठीक। अब इस चीज़ को मैं पोस्ट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ है, ये दो चीज़ें आपको समझाने की मैंने ये चीज़ यूज़ की है। राइट टू लेफ्ट क्यों होता है, इंग्लिश के लेफ्ट टू राइट इंग्लिश के लिए और राइट टू लेफ्ट उर्दू के लिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं अब पब्लिश करता हूँ, कैंसिल किया इस चीज़ को मैंने यहाँ से और अब मैंने यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें उर्दू जो है, उर्दू तहरीर जो है वो हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद देखते हैं, बहरहाल इसके बाद देखते हैं कि कोई ऑप्शन रह तो नहीं गई। बिल्कुल जी, इसके बाद कोई ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ से पोस्ट के हवाले से कोई रह नहीं गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये पोस्ट सेटिंग के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।